Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and I hope कि आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनकी अच्छे से समझ आई होगी और आपने अपना जो चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन है वो अच्छे से लर्न कर लिया होगा. Students, today we will discuss the exercise of chapter number 6. First we will discuss multiple choice questions. The first one is mist is an example of solution. किसकी एग्जाम्पल है, ये कैसा सोल्यूशन है? आप लोगों ने टेबल पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में, उसमें इसका आंसर था मिस्ट किसकी एग्जाम्पल है? लिक्विड इन गैस. ठीक है, मिस्ट क्या होता है? लिक्विड है जो गैस में, जैसे वाटर वेपर्स हैं वो किस में? एयर में प्रेजेंट होते हैं. तो सो मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस सोल्यूशन. सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन. अगेन उसी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में से है इसका आंसर बटर है. बटर में क्या है? लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन की एग्जाम्पल है. कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, कंसंट्रेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें इसका आंसर है सोल्यूट टू सोल्यूशन. सॉल्वेंट टू सोल्यूट नहीं होती, सोल्यूट टू सोल्यूशन की या सोल्यूट टू सॉल्वेंट की रेशियो होती है. ठीक है. फोर्थ वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर. ठीक है, मोर वाटर किसमें होगा? जिसमें सॉल्ट की अमाउंट कम होगी. अब देखें जो 2 मोलर सोल्यूशन है इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट डबल है. 1 मोलर है इसमें भी ज़्यादा है. 0.5 मोलर का क्या मतलब है कि 1 मोलर से कम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है. 0.25 का क्या मतलब है कि सबसे कम अमाउंट में सोल्यूट इसमें अगर प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा वाटर किस में होगा? 0.25 मोलर में. अब 5% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स डेट. 5% का क्या मतलब है कि 5 ग्राम वेट की बात कर रहे हैं ना, 5 ग्राम क्या है? सोल्यूट है. 100 में से 5 माइनस करें तो 95 ग्राम्स उसमें किसके हैं? वाटर के. 5 ग्राम्स सोल्यूट एंड 95 ग्राम्स ऑफ वाटर. इसका आंसर होगा डी. 6 वन है इफ द सोल्यूट फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ. ठीक है, सोल्यूट फोर्सेज जैसे अगर हम शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में या सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो क्या है जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं देन दोज ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज. तो क्या होगा? सोल्यूट डिजोल्व करेगा? नहीं. अगर सोल्यूट और सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं तो फिर जो सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं करेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी. जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी का टॉपिक था उसमें जो लास्ट वन था नो चेंज इन हीट. सोडियम क्लोराइड को जब हम डिजोल्व करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर पे. 8th वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या मतलब? सस्पेंशन. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, क्योंकि मिल्क क्या था? कोलाइड था. इंक भी कोलाइड. शुगर सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? सस्पेंशन. टिंडॉल इफेक्ट इज शोन बाय जेली, क्योंकि जेली क्या है? एक कोलाइड है. पेंट और चॉक्स क्या थे? चॉक सोल्यूशन सस्पेंशन. शुगर सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है. जेली क्या है? कोलाइड है. 10th वन है टिंडॉल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, टिंडॉल इफेक्ट की डेफिनेशन ही क्या थी? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना. अब नेक्स्ट है इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल मीन सोल्यूट का कितना है? 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे वॉल्यूम दिया है डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. पहले क्या है? वॉल्यूम, फिर दिया गया है मैस या वेट. तो फिर ये क्या होगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट. ये हो गया इसका आंसर. इट इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट. व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड मीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर को ऐड करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. अब शॉर्ट क्वेश्चन आज आपने करने हैं फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाई सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट्स व्हाइल कोलाइड्स डू. ठीक है, 3 पॉइंट्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर सो स्मॉल. ठीक है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उन क्वेश्चन ये था ना कि सॉल्यूशंस और जो सस्पेंशन है वो टिंडॉल इफेक्ट क्यों शो नहीं करते? क्योंकि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर लाइट. जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं दे आर टू बिग दैट दे ब्लॉक द लाइट. ओनली द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. आप इस तरह इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आप चाहें तो यूनिक नोट से भी इनको कंसल्ट कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस कोलाइड्स एंड
सस्पेंशन। कोई सी भी एक रीज़न बता दें जिसकी बेस पे आप इनको डिफरेंशिएट करते हैं। सोल्यूशन में क्या है, पार्टिकल के साइज के बेस पे। इन सोल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। कोलाइड्स में क्या है, पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन दी ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन से तो बड़े होते हैं। किसके पार्टिकल्स हैं ये, सोल्यूट के पार्टिकल्स, बट कैन नॉट बी सीन विद दी नेकेड आई। सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद दी नेकेड आई, हम उनको देख सकते हैं आंख से, एंड डू नॉट डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं करते। सो आप एक का एक डिफरेंस इस तरह डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते, डेफिनेशन लिख लें आप इसकी। बिकॉज पार्टिकल्स इन सस्पेंशन रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। होमोजेनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनता सस्पेंशन में, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अनडिजॉल्व रहते हैं, डिजॉल्व ही नहीं कर रहे, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या है, सेटल डाउन कर जाते हैं। दिस इज द रीजन। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई दी फॉलोइंग इनटू ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। आपने बताना है कि इसमें से सॉल्यूशन कौन से हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से हैं। ब्लड किसकी एग्जांपल है, आपने पढ़ा था कोलाइडल्स की टॉपिक में, ब्लड एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन की, ठीक हो गया। उसके बाद है स्टार्च, स्टार्च भी किसकी एग्जांपल है, कोलाइडल सॉल्यूशन की। ग्लूकोज सॉल्यूशन किसकी एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशंस की। टूथपेस्ट कोलाइडल सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट किसकी एग्जांपल है, ये ट्रू सॉल्यूशन की, क्योंकि हम कॉपर सल्फेट को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, तो इस वजह से ये किसकी एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन की। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये भी किसकी एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन की, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टर पेंट्स थॉरोली बिफोर यूजिंग। कि जो हम पेंट्स हैं जब हम उसका डिब्बा ओपन करते हैं तो हम उसको पेंट को यूज करने से पहले सही तरह से मिक्सअप, स्टर मीन्स हिलाना, उसको सही तरह से मिक्सअप क्यों करते हैं, बिकॉज पेंट्स इज अ सस्पेंशन। आपने पढ़ा है ना सस्पेंशन के टॉपिक में कि सस्पेंशन की एग्जाम्पल है पेंट्स। पेंट्स इज अ सस्पेंशन इन विच पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल डाउन। अब वो अनडिजॉल्व रहते हैं पार्टिकल्स और सेटल डाउन करते हैं, इसी वजह से हम उसको थोड़ली मिक्स करते हैं बिफोर यूजिंग, ताकि वो एक मिक्सचर की फॉर्म में यूज हो और फिर हम उसको इजीली अप्लाई कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द फर्स्ट 6 short questions today we will discuss first 3 numericals of chapter number 6। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें साथ में ही करवा दिया था। फिर से आपको बता देती हूँ, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, हमारे पास क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट 50 ग्राम्स है, मैस ऑफ सॉल्वेंट या वाटर कितना है 450 ग्राम्स। हमने फाइंड क्या करनी है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किस तरह फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन मैस बाय मैस, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मैस गिवन है। ठीक है, इस तरह से आपके पास गिवन डाटा क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट 50 है 50 ग्राम्स में, मैस ऑफ सॉल्वेंट 450 ग्राम्स है। फाइंड आपने क्या करनी है, कंसंट्रेशन, तो वो किस में होगी, मैस बाय मैस में। फॉर्मूला इसका हम अप्लाई करेंगे, मैस ऑफ सोल्यूट 50 है, मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट 50 प्लस 450 100। ठीक हो गया, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपने साथ में यूनिट्स लाजमी मेंशन करने हैं, वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 इज 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। मीन्स सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास सोल्यूट का 60, उसके बाद हमें सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम दिया गया है, तो फिर हम कंसंट्रेशन किस में फाइंड करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। यहाँ से देखें, वॉल्यूम हमें सोल्यूट का जो अल्कोहल थी कितना गिवन था 60 सेंटीमीटर क्यूब, सॉल्वेंट का कितना है 940 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड हमने करनी थी कंसंट्रेशन, तो फिर ऑब्वियस है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में फाइंड करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना था 60, डिनोमिनेटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है 60 प्लस 940 1000 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल नंबर 3, हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड। मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है कि कितना जो है सॉल्ट वो रिक्वायर होगा। मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है सॉल्ट का, टू प्रिपेयर फॉलोइंग सोल्यूशन।
ठीक है। अब ये 3 उन्होंने दिया है। यहाँ पे जो आपको गिवन है पोटाशियम का उन्होंने एटॉमिक मास बताया, सोडियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 1 है, ए में हम देखें 250 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें क्या गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है KOH सोल्यूशन का जिसकी मोलैरिटी है 0.5। इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी का। फर्स्ट 2 में हमने क्या फाइंड करनी थी, कंसेंट्रेशन, ठीक है। किस में फाइंड करनी थी, परसेंटेज में, क्योंकि हमें ग्राम्स में वॉल्यूम या मैस गिवन था। यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन है तो हमने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम और मोलैरिटी। जैसे ये देखें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, मोलैरिटी 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन याद हो तो आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वॉल्यूम हमें डेसीमीटर क्यूब में चाहिए होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 250 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। फाइंड क्या करना है हमने, मैस फाइंड करना है KOH का। फॉर्मूला अप्लाई करने पहले मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या था KOH, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास क्या है, मोलैरिटी भी गिवन है, ये चीज भी गिवन है, हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। फाइंड हमने करना है मैस। गिवन हमारे पास क्या नहीं है, मोलर मैस, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, कि हमने मैस को फाइंड करना ना, तो ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मोलर मैस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको ड्यूरिंग प्रीवियस लेक्चर्स बताया भी था। मोलर मैस ऑफ KOH प्लस मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटाशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मोलर मैसेज। अब आपको यहाँ पे गिवन था, आप लोगों ने ये वैसे याद भी कर लेना। पोटाशियम का एटॉमिक मास गिवन है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे, क्या आ गया 56 ग्राम पर मोल, आपके पास मोलर मैस आ गया। मोलैरिटी 0.5 थी, ठीक है। मोलर मैस आपके पास आ गया यहाँ से 56 ग्राम और वॉल्यूम आपने यहाँ पे लिखा, तो आपके पास कितना मैस आ गया, सॉल्व करोगे 7 ग्राम्स, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपको है बी में सेम वही वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, बस चेंज किया हुआ है, NaNO3 है, उसका कितना आपको वॉल्यूम गिवन है 600 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, मोलैरिटी आपके पास गिवन है, ठीक है। यहाँ से देखें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में था, आपने इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर मोलर मैस फाइंड करोगे, कैसे, मोलर मैस ऑफ सोडियम Na, फिर मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स से सॉल्व करोगे, आपके पास मोलर मैस आ गया। एज इट इज आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे कि मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, फिर मैस ऑफ NaNO3 किसके इक्वल है, मोलैरिटी इंटू मोलर मैस इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 0.25 थी, आपके पास मोलर मैस कितना आया 85, वॉल्यूम आपने डेसीमीटर क्यूब में ये लिखा और ये फिर आपके पास इसका मैस ग्राम्स में आ गया। सी में देखें 800 सेंटीमीटर क्यूब है Na2SO4 सोल्यूशन का, मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर, ठीक है। वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब था, डेसीमीटर क्यूब में आपने इसको कन्वर्ट किया। मोलर मैस ऑफ Na2SO4 क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे, या मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, लेकिन आपने जिस तरह आपको न्यूमेरिकल फर्स्ट में बताया था कि आपने मोलर मैस कैसे फाइंड करना है, प्रॉपर वे में लिखना है कि मोलर मैस ऑफ सोडियम, फिर इसको इस तरह से ब्रैकेट में करोगे मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर आप लिखेंगे मोलर मैस ऑफ सोडियम, फिर मोलर मैस ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन के कितने थे 4 एटम्स, 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम का कितना था 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 142 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। ये एटॉमिक मैसेज आपको यहाँ पे गिवन है। 142 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस आ गया। सेम फिर आप मैस कैसे फाइंड करोगे, मोलैरिटी 1 मोलर थी, 142 मोलर मैस था 0.8, इसका क्या था वॉल्यूम, सॉल्व करोगे तो आपके पास 113.6 ग्राम आ जाएगा मैस Na2SO4 का। ठीक हो गया बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर।